तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर में बायोलॉजी से पूछा हुआ क्वेश्चन। बायोलॉजी से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे पीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आरआरसी हो, है ना। इस टाइप का जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल पढ़ेंगे कि पौधा जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको हेलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइटा। दूसरा है क्वेश्चन कि साइटोलॉजी है क्या चीज़। तो कोशिकाओं का अध्ययन है। साइटोलॉजी क्या है? कोशिकाओं का अध्ययन है। थर्ड क्वेश्चन है कि संवहनी जो है पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। पानी आखिर में ऊपर किससे जा रहा है उसे? तो जाइलम टिश्यू से जाता है। ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन कि मानक जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका जो है लैटिन भाषा का उपयोग होता है। किसका होता है? लैटिन भाषा का। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स जो है किसका अध्ययन है? हम लोग जानते हैं कि जेनेटिक्स जो है आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। फिर मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है लैंगिक पर है कि अलैंगिक पर है कि कायिक जनन पर है, किस उपयुक्त सभी। तो हम लोग को मालूम है कि लैंगिक जनन पर है। फिर हम लोग जानते हैं भ्रूण किस में मिलता है भ्रूण। तो भ्रूण जो है आपका बीज में मिलता है। किस में मिलता है? बीज में। भ्रूण कहाँ मिलेगा? बीज में। फिर प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो आपका क्लोरोप्लास्ट, हरे पौधा का जो पत्ता होता है उसी में क्लोरोप्लास्ट होता है पत्ता में। फिर लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 9 का डी। अभी हम जितना कराएंगे सब पूछा हुआ क्वेश्चन ही। जीन के सम्मिश्रण से आनुवांशिक विचरण होता है और क्रोमोसोम में बदलाव से आनुवांशिक विचरण होता है, और जीन के सम्मिश्रण से, जीन के मिश्रण से और क्रोमोसोम में बदलाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका कि एड्स जीवाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। तो हम लोग को मालूम है कि ज़िडोवुडीन है। क्या है? ज़िडोवुडीन, एजीटी जिसको बोलते हैं, एजेडटी। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा? तो वायरस के द्वारा जो हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। फिर जो है 12 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि रोग का संबंध किससे है। तो आँख से है। ये पीएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% होता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। अपनी त्वचा से सांस लेता है। हम लोग को मालूम है कि मेढक जो है ना अपनी त्वचा से सांस लेता है। फिर रक्त के बारे में हम लोग जानते हैं, ब्लड जिसको बोलते हैं क्या है। तो एक संयोजी उत्तक है। ब्लड के एक संयोजी उत्तक है। फिर मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो आपका जो है दीर्घ अस्थि में। किस में बनती है? दीर्घ अस्थि में जो है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घ अस्थि में कोशिकाएं बनती है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे निम्नलिखित में से 18 क्वेश्चन नंबर कि रोगी 1, सूची 1, सूची 2 में जो है को सुमेलित करें, है ना। इसका क्या आंसर होगा। तो
ए में है सूखा, बी में है बेरी बेरी, सी में निशानता, डी स्कर्वी है दिया हुआ है उसको होने वाली कमियों के कारण। विटामिन डी है, विटामिन B12 है, विटामिन ए है, विटामिन सी है। तो हम लोग जानते हैं कि सूखा रोग जो होता है, सूखा रोग वो विटामिन डी के कमी से होता है। किसके कमी से होता है सूखा रोग? सूखा रोग जो होता है इंसान का, विटामिन डी के कमी से। फिर बी हम लोग जानते हैं बेरी बेरी जो रोग होता है, बीमारी, वो विटामिन B12 की कमी से। फिर हम लोग जानते हैं निशानता जिसको बोलते हैं, वो आपका विटामिन ए से होता है। और स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी, वो आपका विटामिन सी के कमी से होता है। ठीक है। और विटामिन डी सूखा होता है, विटामिन डी की कमी होगा तो सूखा बीमारी हो जाएगा। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे मधुसूदनी अंतःस्राव हार्मोन एक क्या है। मधुसूदनी इंसुलिन जिसको बोलते हैं, अंतःस्राव हार्मोन एक क्या है? तो ये एक जो है एक पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो हम लोग को मालूम है कि आंवला जो होता है स्कर्वी रोग के इलाज में है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये भी जानते हैं। इस तरीके से हम लोग 20-20 क्वेश्चन का सेशन लेके आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस तरीके से हम बहुत से ज़्यादा जो है ना बायोलॉजी से जो पूछा हुआ क्वेश्चन है UPPCS में, JPSC में, BPSC में, JSSC में, BSSC में, रेलवे में, रेलवे ग्रुप, रेलवे RRB में, RRC में, है ना, UPSC में, जो प्रीवियस ईयर जो बायोलॉजी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक महान जो है ना उन गुलान लेके आएंगे बायोलॉजी के अंदर।